ओम शांति। आज के इस महान दिन शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षक गणों एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी महान दर्शकों को दिल की शुभकामनाएं। आप सभी का इस ऑनलाइन वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत से पूर्व हम 2 मिनट उस परम शिक्षक परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति में बैठेंगे। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। शांति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंच पद दिया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है। शिक्षक भावी पीढ़ी का निर्माता होता है। देश के विकास में शिक्षक का अमूल्य योगदान होता है। शिक्षक किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के भविष्य को कुम्हार की तरह गढ़ता है। 5 सितंबर का ये दिन हमें माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति दिलाता है, जो कि एक अनुकरणीय शिक्षक, दार्शनिक एवं विद्वान थे, जिन्होंने अपना जीवन देश एवं युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। उनका सदा ही मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण होना चाहिए। परंतु वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो पाएंगे कि व्यक्ति का निर्माण का कार्य तो सुलभता से हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर चारित्रिक रूप से व्यक्ति का पतन होता नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में हमारे गरिमामय शिक्षकों का क्या योगदान होना चाहिए? जैसे कि आज का विषय भी है, युवाओं को गढ़ने में शिक्षकों की अहम भूमिका। तो इस सुंदर विषय पर अपने प्रभावशाली विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस जी,
छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री माननीय प्रेमसाय सिंह जी, रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एस.के. पाटिल जी, इंदौर की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक श्रद्धेय हेमलता दीदी जी और इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका श्रद्धेय कमला दीदी जी। आप सभी अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब आप सबका गीतों के मधुर स्वरों द्वारा स्वागत करने आ रहे हैं प्रोफेशनल सिंगर स्वप्निल भाई। आप बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास भी करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वप्निल भाई को। शिक्षा जगत के कोहिनूर तशरीफ है लाए, जीवन की बगिया महकाने वाले ज्ञान चंदन आए। हो शिक्षा जगत के कोहिनूर तशरीफ है लाए, जीवन की बगिया महकाने वाले ज्ञान चंदन आए। ज्ञान की किरणें फैलाने वाले, जग से अंधकार मिटाने वाले, आपके समर्पण को सलाम। शिक्षक दिवस की बेला में आपका स्वागत आज। ज्ञान सितारे आप कहाँ, दिल से सत्कार आज। वंदन हो, स्वागत हो, स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन, स्वागतम, स्वागतम, अभिनंदन। परम शिक्षक शिव आए, गीता ज्ञान सुनाए, मानव को देव बनाने की शिक्षा वो है सिखाए। अंतर आत्मा की ज्योति जगाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देने आए, सतगुरु शिव का शुक्रिया। शिक्षक दिवस की बेला में आपका स्वागत आज। ज्ञान सितारे आप कहाँ, दिल से सत्कार आज। शिक्षा नीति में हम सब आध्यात्मिकता ले आए, विश्व गुरु के पद पर भारत को फिर से बिठाए। ज्ञानामृत का हम पान करें, सद्गुणों का निर्माण करें, आदर्श संस्कृति हम बनाए। शिक्षक दिवस की बेला में आपका स्वागत आज। ज्ञान सितारे आप कहाँ, दिल से सत्कार आज। वंदन हो, स्वागत हो, स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन, स्वागतम, स्वागतम, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई का। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर एस.के. पाटिल जी को। अपने लंबे एकेडमिक कार्यकाल के दौरान आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डीन
तथा शोध सेवा के निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे। आपको इस दौरान छत्तीसगढ़ के लिए 13 प्रकार के विभिन्न पैदावार को विकसित करने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्तमान समय आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सरल स्वभावी रचनात्मक बुद्धि का आप सा नहीं कोई जोड़। आपके अथक प्रयासों ने दिया शिक्षा को एक नया मोड़। तो आइए सुनते हैं माननीय डॉक्टर एस.के. पाटिल जी को। नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। शिक्षक इस समाज का, इस राष्ट्र का निर्माता होता है और एक दोहा हमारे यहाँ प्रचलित है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। यानी कि ईश्वर तक जाने का रास्ता जो दिखाता है उसे हम गुरु कहते हैं और ईश्वर के पहले उसको प्रणाम करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। ये दोहा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में, समाज में और राष्ट्र के निर्माण में। व्यक्ति को एक तरह से संपूर्णता की तरफ पहुंचाने में और उसको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कदम कदम पर, पग पग पर गुरु सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है। किसी राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है और समाज का निर्माण परिवार से, परिवार का निर्माण व्यक्ति से होता है, एक बच्चे से होता है। व्यक्ति जब छोटा होता है उस अवस्था से लेकर उसके परिपक्व होने की अवस्था तक, उसका जीवन में कार्य पूर्ण करने की अवस्था तक उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और गुरु हर अवस्था में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, स्कूल जा रहा हो, मिडिल स्कूल जा रहा हो, हाई स्कूल जा रहा हो या महाविद्यालय में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, उसके पग पग पर उसका मार्गदर्शन करता है, उसे परिपूर्ण बनाता है। जब एक व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है तो उससे एक अच्छा परिवार बनता है, उस अच्छे परिवार से एक अच्छा राष्ट्र बनता है। तो गुरु न केवल व्यक्ति वरन राष्ट्र का निर्माता है, यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। और आज का दिवस है कि हम अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और उन्होंने जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, आज हम जिस रूप में समाज के सामने हैं, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। गुरु एक, मैं कहूँ कि व्यवस्था के रूप में आज हमारे सामने नज़र आता है, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, रिसर्चर के रूप में। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करता है उसे गुरु का दर्जा हमें देना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप, अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, बंद पड़ जाए, यदि कोई व्यक्ति जो गाड़ी सुधारना जानता है, वो आपकी आके मदद करता है, आपको बताता है कि किस तरह से आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी और उसे शुरू कर देता है, तो उसे भी हमें अपना गुरु मानना चाहिए, क्योंकि उसने कोई ऐसी बात आपको सिखाई है जिससे आपकी गाड़ी चल पड़ी है। तो हमें ऐसे गुरुओं का ध्यान भी रखना चाहिए, इनकी तलाश भी करनी चाहिए और उनसे अपना मार्गदर्शन भी हमें लेते रहना चाहिए। तो गुरु हर अवस्था में, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में कहीं न कहीं मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होते हैं, आते हैं। और ये ईश्वर की असीम कृपा है कि हम जब परेशानी में होते हैं, कोई न कोई व्यक्ति एक गुरु के रूप में हमारे सामने आ जाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसे गुरुओं को भी आज हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम आज अपने जीवन में इस अवस्था में आए हुए हैं।
परिपूर्णता की ओर हम जो कदम बढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही गुरुओं के कारण हैं। शिक्षा गुरु से हमें प्राप्त होती है हर तरह की, चाहे वो वैज्ञानिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, हर तरह की शिक्षा के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु वह व्यक्ति होता है जो जानकारी में हमसे आगे होता है। तो हमेशा सदैव हम ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो हमें ऊपर उठा सकें, आगे बढ़ा सकें। शिक्षा मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है और शिक्षा की परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है जो स्वामी विवेकानंद जी ने दी है, जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा वही है जो मनुष्य की बुद्धि का विकास करे, उसके चरित्र का निर्माण करे और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाए। यदि ये 3 उद्देश्य शिक्षा पूरा करती है तो एक अच्छे व्यक्ति का, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, अच्छे बुरे की पहचान रखता हो और जिसका चरित्र उच्च हो, जिससे वो समाज में एक उचित व्यवहार कर सके, समाज के साथ, व्यक्तियों के साथ, पर्यावरण के साथ एक ऐसा व्यवहार जो सबको सुखी बनाता हो। तो यदि इस तरह का व्यक्ति निर्माण होता है तो वो समाज के लिए एक आदर्श परिस्थिति होती है और शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य भी है। इन तीनों बातों को पाने के लिए, चाहे चरित्र का निर्माण हो या हमारी बुद्धि का विकास हो या हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो इन 3 गुणों को हमें बता सके, सिखा सके। मैं आज के इस अवसर पर समस्त गुरुओं का पुनः प्रणाम करता हूँ और स्मरण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने हम सबको इस लायक बनाया है। और मेरा पूरा विश्वास है, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण में, एक अच्छे परिवार के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा और शिक्षा देने वाला जो गुरु है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम जिस परिस्थिति में, जिस काल में हैं, जहाँ लगभग 1.5-2 वर्षों से न हम गुरु के पास जा पा रहे हैं, न हम गुरुकुल में जा पा रहे हैं, न महाविद्यालय में जा पा रहे हैं, न स्कूलों में जा पा रहे हैं, आज इस परिस्थिति का हमारे बच्चों पर कितना दुष्परिणाम हुआ है, इसको भी हमें समझना चाहिए। आज वो मानसिक रूप से परेशान हैं क्योंकि वो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, वो किसी की बात सुन नहीं पा रहे हैं। अन्यथा प्रतिदिवस सुबह होते ही वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, जहाँ पर गुरु से सानिध्य उनका होता था। प्रतिदिन नवीन बातें उनको बताई जाती थीं और उन बातों को सुनकर, समझकर वे अपने सहपाठियों से चर्चा करते थे, उनसे इंटरेक्शन उनका होता था। आज ये पूरी बात जो है वो ख़त्म हो गई है। आज हम समझ पा रहे हैं कि गुरु का महत्व कितना अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन हम जिसके पास जाते थे और जिससे बातें सुनते थे और उसकी बात मानते थे। हमें यहाँ यह भी स्मरण करना चाहिए कि परिवार में जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप कुछ भी कहें, वो उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देता है जितना कि उसके शिक्षक या उसके गुरु कहते हैं। उन्होंने जो बात कह दी उस छोटे बालक के लिए वो एक पत्थर की लकीर होती है और वो माँ बाप से भी बहस करता है कि जो गुरु ने कहा है वही सही है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इतना गहरा प्रभाव बालक के मन पर बाल्यावस्था में गुरु का पड़ता है और यही प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन उस पर असर डालता है। तो मैं आज पुनः समस्त गुरुओं का सम्मान करता हूँ, स्मरण करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक बेहतर मनुष्य बनाने में मदद की, जिससे हम एक बेहतर परिवार और बेहतर समाज और राष्ट्र का जो निर्माण है वो करने में अपनी भूमिका हम निभा पा रहे हैं। आप सभी को आज के दिवस की, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय SK पाटिल जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को। आपने BA MS की डिग्री प्राप्त की है। आप विभिन्न वर्षों में
कुल 6 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर सेवाएं देने के उपरांत आपको मध्य प्रदेश में भी अलग अलग विभागों के मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला। वर्तमान समय आप प्रदेश शासन में स्कूली शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के इस पुनीत बेला में सभी शिक्षक, गुरुजन और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राष्ट्र की आवश्यकता और संकल्पों के अनुसार आज़ादी के मूल्यों को सुनहरे पंख देने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों का गठन करके अत्यंत सार्थक पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम भी शिक्षा जगत में दिखाई दिए हैं। सैकड़ों वर्षों से मानसिक दासता के बंधनों में जकड़े भारतीय समाज ने विकास की नई करवटें लेना शुरू किया है। भौतिक विकास की प्रक्रिया निर्बाध गति से जारी है, पर एक सवाल उठता है कि क्या शिक्षा ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया? क्या शिक्षा मनुष्य का यथार्थ मार्गदर्शन कर पा रहा है? क्या हमारे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं? क्या हमारे शिक्षकगण व्यक्तित्व और समाज के नवनिर्माण में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? कुछ ऐसे प्रश्न मन में उभरते हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षाविदों और समाज के बुद्धिजीवों के मानस पटल पर को झकझोरते हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों और यहाँ से शिक्षा को देखकर ऐसा लगता है कि बेशक हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई नई बुलंदियों को हासिल करते जा रहे हैं, परंतु व्यक्तित्व के नवनिर्माण में की दिशा में भटकते जा रहे हैं। शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य का सपना एक धुंधली तस्वीर बनकर हम शिक्षाविदों के आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना और मानव जीवन का उद्देश्य है पुरुषार्थ करना। इसके लिए हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना आवश्यक है। कहा जाता है कि घड़ा जब कच्चा होता है तो जो आकार देना चाहे दे सकता है। उसी प्रकार विद्यार्थी का जीवन होता है। विद्यार्थियों को बचपन से नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के हित की सही मायने में कुछ दे सकेंगे। युवा नए युग की नई फुलवारी के ताज़ा फूल होते हैं। वे ही देश के नव मुस्कान, नई किरणें और नव चेतना के लिए हुए नए समाज के अग्रदूत भी होते हैं। नैतिक शिक्षा देने का अभिप्राय यही है कि उनका चारित्रिक विकास हो, परंतु वर्तमान समय शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों के आचार व्यवहार को देखकर तो यही लगता है कि हमारी शिक्षण पद्धति में कोई न कोई विलुप्त आयाम अवश्य है जो हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दिखाई दे रही हैं। जिन विद्यार्थियों के कंधों पर राष्ट्र के निर्माण का बोझ है, उनका जीवन स्वयं के अंतर्द्वंद्वों से बोझिल हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को ज्ञान की मशाल लेकर समाज को राह दिखाना चाहिए, वे स्वयं निराशा, हताशा, कुंठा के गहन अहंकार में भटक रहे हैं। युवाओं के जीवन में यथार्थ ज्ञान और मार्गदर्शन के अभाव में सभी प्रकार की समस्याएं, विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे उनका जीवन तनाव, निराशा, हताशा, कुंठा आदि मनोविकार से भरा हुआ है। सभी शिक्षाविदों के लिए
परम सौभाग्य और खुशी की बात है कि यह ब्रह्म कुमारी संस्थान विगत 85 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान और मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्तित्व को प्रभावी और मूल्य निष्ठा बनाती है, जिससे वे एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनकर समाज और राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार मूल्य शिक्षा चरित्र निर्माण करके मूल्य निष्ठ समाज की स्थापना का सबसे प्रभावशाली माध्यम और साधन है। चरित्र के बिना जीवन अधूरा है और राष्ट्र की प्रगति असंभव है। समाज का निर्माण केवल बड़े बड़े उद्योग धंधे, खुली अर्थव्यवस्था, वाणिज्य केंद्र ही मात्र नहीं होता। लौकिक शिक्षा के साथ यदि शिक्षकगण युवाओं को मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वे जीवन का सर्व समस्याओं का समाधान करके यथार्थ मार्गदर्शन करती हैं, जिससे जीवन का नई चेतना और सोच का अभ्युदय होता है। जीवन में हर पल, हर क्षण आंतरिक खुशी अनुभव होती है, व्यक्तित्व का दिव्यीकरण हो जाता है। अंत में इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारे शिक्षकगण बच्चों के चारित्रिक निर्माण में विशेष ध्यान देंगे, ताकि हम आगे नैतिक मूल्यों के आधारित शिक्षा और चरित्र निर्माण में शिक्षा देकर एक भारत के नव निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ सरल, सौम्य, मधुर भाषी एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी आदरणीय हेमलता दीदी जी को। ईश्वरीय ज्ञान से प्रभावित होकर सन 1976 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा के महान कार्य में समर्पित किया। आपने भारत तथा नेपाल के ख्याति प्राप्त संस्थानों में स्वप्रबंधन एवं नेतृत्व कला जैसे अनेक कोर्सेस का प्रशिक्षण दिया है तथा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी संबोधित किया है। आप संस्था की बिजनेस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एवं वर्तमान समय इंदौर जोन के मुख्य समन्वयक के रूप में अपनी आभा बिखेर रही हैं। आपके लिए मैं चंद शब्द कहूंगी। माधुर्यता का आप ऐसा गंगा जल है जिसमें स्नान कर हर आत्मा मधुरता और मिठास का अनुभव करती है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय हेमलता दीदी जी को। ओम शांति। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सम्माननीय अतिथिगण, वक्तागण, शिक्षाविद तथा विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज का विषय है युवाओं को गढ़ने में शिक्षाविद की अहम भूमिका। हम देखते हैं कि युवा काल मानव जीवन का वसंत है। ये एक नैसर्गिक उपहार है और आज का युवा ही कल का नेता है। किसी दार्शनिक, महान शिक्षाविद ने तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण संसद में नहीं लेकिन विद्यालयों में होता है। इससे स्पष्ट है कि देश का निर्माण करने में तथा युवा पीढ़ी को गढ़ने में शिक्षकों की सबसे अहम भूमिका रही है।
हम देखते हैं कि किसी चिंतक ने ठीक ही कहा है कि मानव शिशु जन्म के समय एक मिट्टी का ढेले के समान ही होता है। कुम्हार की तरह उसे नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के चाक पर चढ़ाकर ही उसे मनचाहा रूप दिया जा सकता है। इसी प्रकार से ये कार्य घर परिवार में अभिभावकों द्वारा तथा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा उनको शिक्षित करके, सुसंस्कारित करके तथा उन्हें अनुकूल नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक वातावरण देकर श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित किया जा सकता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि बच्चे के सानिध्य में माँ बाप का होना ही उनकी प्रथम प्राथमिक पाठशाला होती थी और अभिभावक ही बच्चे के पहले शिक्षक हुआ करते थे और उनके सानिध्य में ही वो कर्म और व्यवहार की ऊंची ऊंची बातों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेता था। फिर उसके बाद बच्चे की जीवनचर्या शुरू होती थी गुरुकुल के कठिन अनुशासन युक्त दिनचर्या में। और कठोर अनुशासन में चाहे राजा का बच्चा हो चाहे ऋषि का बच्चा हो, दोनों एक समान कठोर दिनचर्या का अनुसरण करते थे। राजा का बच्चा भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और यज्ञ के कार्य संपन्न कर झाड़ू लगाना, पानी भरना, जंगल से लकड़ी लाना, गौओं को संभालना और खेतों में काम करना, गुरु के पांव दबाना, ये सब कार्य दोनों ही समान रूप से किया करते थे, जिसके फल स्वरूप वो जब बड़े होकर के राजा बनते थे तो राजा के गद्दी पर बैठते थे तो उन्हें गुरुकुल जीवन में ही मेहनत और साधना युक्त जीवन तथा सादगी का ऐसा पाठ पढ़ा लिया जाता था, वो इसके महत्व को समझ लेते थे, जिसके फलस्वरूप जब वो गद्दी पर बैठते थे तो बड़े ही कुंदन के समान चमकते दमकते चरित्र के साथ और उस चरित्रवान राजा के द्वारा प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से सबको साथ लेकर के चलना होता था। राजा प्रजा के दर्द को भी समझता था। ये विद्या अध्ययन का एक पवित्र कर्म है जो जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही मर्यादा की डोर से बंधे हुए बहुत ही चरित्रवान उज्जवल संस्कार अपने अंदर धारण कर इस मर्यादा की डोर में बंधे रहते हैं। अब देखते हैं कि आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कागज की अनेक डिग्रियां होने के बावजूद भी जीवन में आने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं में वो डिग्रियां हमें काम नहीं आती है। और आज का जो मानव है, युवा है, वो लक्ष्य विहीन है, साथ ही साथ मनोबल कमजोर हो चुका है और इसी कारण समस्या से ग्रस्त है। और समस्याओं का सामना करने के लिए, परीक्षाओं में पास होने के लिए उसे जिन शक्तियों की आवश्यकता चाहिए, जैसे निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मनियंत्रण करने की शक्ति और अपने आप में सहन करने की शक्ति, अनेकानेक पारिवारिक शिष्ट को निभाने की शक्ति और आचरण की शक्ति, ये सब शक्तियाँ आज उसके अंदर नहीं है। साथ ही साथ आज शक्तियों के साथ ही उसे अपने जीवन में अनेकानेक दिव्य गुणों अर्थात मूल्यों जैसे सहनशीलता, धैर्यता, गंभीरता, ईमानदारी और पवित्रता, आज्ञाकारिता, गंभीरता, मधुरता, नम्रता, सत्यता, करुणा, दया, ऐसे अनेकानेक गुणों की भी
जीवन में आवश्यकता है। जब तक वो इन गुणों का सर्टिफिकेट न ले ले तब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। अच्छी डिग्री हम देखते हैं कि आज जो व्यक्तियों को, युवाओं को जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसके अध्ययन काल में, उसके पाठ्यक्रम में ये सब शक्तियों की, गुणों का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। उसे ये सब चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती है। इसलिए अच्छी डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन जीवन में सफलता पाने के लिए युवाओं को मूल्यों की डिग्री लेने की आवश्यकता है। और इस डिग्री के अभाव में आजकल का युवा कई बार हिम्मत हार जाता है जीवन में असफलता प्राप्त होने के कारण, और कभी कभी तो इतना तक निराश हो जाता है, अपने जीवन को समाप्त करने के विचार भी उसके अंदर आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि आज भले ही स्कूल कॉलेज से किताबी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, घर और परिवार से अच्छे और बुरे संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीवन की पाठशाला एक अलग पाठशाला है। जीवन की पाठशाला में, जीवन रूपी पाठशाला में अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को समर्थ बनाए रखना तथा मुश्किलों से लड़ना और उस पर जीत पाना, विपदा से घबराए बिना निरंतर आगे बढ़ना, ये सब जीवन रूपी पाठशाला में जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को एक एक कर पार करते हुए हम अपने आप को उत्तम बनाने की कला सीखते जाते हैं। और जीवन की पाठशाला से मिली हुई शिक्षा हमें उम्र भर जीवन जीने में मदद करती है। तो इसलिए आज आवश्यकता है मनुष्य को, या कहें युवा को, अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ को जीवन की पाठशाला बनाने की और उसमें अनेकानेक शक्तियों को, मूल्यों की डिग्री लेने की। वैसे देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को सुसंस्कृत बनाना, मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, मनुष्य को पैरों पर खड़ा करना। और तो और सच्ची शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव के अंतर्निहित बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, मनुष्य के विचारों को वो सामंजस्य करना सीखे, मन में शांति धारण कर सके, ऐसी शिक्षा मनुष्य को चाहिए। कहा जाता है शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है। बिना शिक्षा के मानव ठीक ऐसे ही है जैसे बिना नींव के घर। परंतु आज की शिक्षा एक मिशन की तरह होने के बजाय एक व्यवसाय बन गई है, व्यापार बन गई है। आज की शिक्षा अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे जज, अच्छे वकील ये तो बना सकता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना रही है। विद्या की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, या ये भी कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या से व्यक्ति नम्र बनता है और विद्या मुक्त करती है। तो देखें आज का जो युवा है वो अश्लीलता, देह अभिमान, फैशन, व्यसन और विकार,
इन सबके जंजीरों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि उसकी अपवित्र भावनाओं में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सच्ची विद्या वही है जो दोनों को इससे मुक्त कर सके। इसलिए शिक्षालय वास्तव में वृत्तियों के और भावनाओं के नियंत्रणालय होने चाहिए थे, परंतु आज उस शिक्षालयों में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव में ये कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। कहा जाता है कि शिक्षा सफलता की चाबी है, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा सफलता की सीढ़ी है। इसीलिए माता पिता को घर में और शिक्षकों को विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ स्वयं के उच्च आचरण एवं मूल्यनिष्ठ जीवन के द्वारा अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। मूल्यों को जीवन में लागू करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है निमित्त व्यक्तियों को उनको आचरण में लाना। आचरण में लाना से बढ़कर कोई प्रवचन नहीं है। हम देखते हैं आचरण का बहुत ही गहरा अर्थ होता है। जैसे आजीवन शब्द का अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसे ही आचरण शब्द का अर्थ होता है सिर से लेकर चरणों तक उस मूल्यों को आचरण में धारण किया जाए, अर्थात एक भी अंग उस स्थापित मूल्य की मर्यादा से बाहर थोड़ा भी उच्छृंखलता न करे। इतना स्वयं को मर्यादाओं की डोरी में बांध के रखना, वो है आचरण। आचरण और प्रवचन, आचरण से बड़ा प्रवचन नहीं। तो प्रवचन शब्द का अर्थ होता है प्र प्लस वचन, पर प्लस वचन, अर्थात दूसरों के लिए कहे गए वचन। लेकिन आपके जो वचन है, दूसरों को अगर आप वचन द्वारा कोई शिक्षा दें, उसके बजाय अगर उन बातों को आप आचरण में लाते हैं तो उस आचरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, या ये भी कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अर्थात शब्दों से ज़्यादा हमारा आचरण, हमारे कर्म बोलते हैं और उससे सहज ही किसी को शिक्षा दी जा सकती है। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। एक बहुत ही श्रेष्ठ संत थे, बड़े क्षमाशील थे, उदार चित्त थे, धैर्यवान थे। एक बार, और वो कपड़े का बिजनेस करते थे, एक बार एक युवक उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही उनके पास आया और उनसे पूछा इस साड़ी की कीमत क्या है। संत ने कहा 2 रुपए। उसने तुरंत ही संत के सामने उस साड़ी के 2 टुकड़े किए और पूछा इसकी कीमत क्या है। संत ने बड़े धैर्य से कहा 1 रुपया। उसने प्रत्येक के फिर 2 टुकड़े किए और फिर पूछा इसकी कीमत क्या है। संत ने बड़े शांत भाव से कहा 8 आने। उसके बाद फिर उसने प्रत्येक के 2 टुकड़े करके पूछा। संत ने बड़े धैर्यता से कहा 4 आने। और इसके बाद वो उसके टुकड़े करता गया और पूछता रहा दाम, और करते करते साड़ी तार तार हो गई। तब उसने उसका एक गुच्छा बनाकर, गोला बनाकर फेंका और कहा अब इसमें रह ही क्या गया है जिसके दाम चुकाए जाए। संत चुप रहे। तब उसने
अपने धनवान होने का प्रदर्शन करते हुए जेब से 2 रुपए निकालकर संत को देने चाहे। संत ने जवाब दिया, जब आपने मेरे से साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं उसका दाम कैसे ले सकता हूँ। युवा शर्मिंदा हुआ और बड़े उससे कहने लगा कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति तो यही इंतजार कर रहा था कि मैं इनको इस तरह से परेशान करूं और ये संत गुस्सा करें। परंतु संत ने गुस्सा नहीं किया और संत उसको बड़े धैर्यता से उसका जवाब देते रहे, शांति से देखते रहे। संत ने उसको कहा, बेटा मैं तुम्हें रोक तो सकता था, परंतु मुझे तुम्हें मूल्यों की शिक्षा देने का ये सुअवसर कब हाथ में आता। बेटा, आज इस कपास को खेत में पैदा करने में किसान ने कितनी मेहनत की है, फिर उस कपास को धुनने में, बुनने में बुनकर ने कितनी मेहनत की है, तब ये साड़ी बनी है, बनकर के तैयार हुई है। उस साड़ी को उठाकर लाने और बेचने में मेरी मेहनत। बहुत ही आंखें डबडबा के संत ने ये बात उसको कही तो युवा बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। तो देखो, युवा ने भी बड़े उससे समझा कि कोई भी शिक्षा प्रेम और क्षमा से ही दी जा सकती है, जैसे संत ने दी, गुस्सा करके नहीं, लेकिन संत ने अपने आचरण के द्वारा, धीरज और सहनशीलता के द्वारा इन मूल्यों को जीवन में धारण करके उस युवा को ये बोध करा दिया, ये पाठ पढ़ा दिया, वो जीवन भर उसको याद रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्यों को नैतिकता और आध्यात्मिकता के बीज पर ही दिव्य गुणों के फूल खिलते हैं। अतः हमें आवश्यकता है कि ऐसे दिव्य गुण संपन्न व्यवहार ही भटकते मन को भी चिर शांति का एहसास कराता है। अतः शिक्षा देने के निमित्त शिक्षकों को भी अपनी गरिमा को पहचानना होगा। केवल आजीविका के लिए शिक्षकीय कार्य नहीं करना है, परंतु स्वयं को राष्ट्र निर्माता, नव विश्व के निर्माता समझकर शिक्षकीय कार्य करना है। शिक्षकों को अपने जीवन को भी मूल्यों से सजाकर आदर्श बनाकर विद्यार्थियों के सामने रखना होगा। इसी प्रकार माता पिता को भी, शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को भी अपने जीवन को चरित्रवान बनाकर, मूल्यनिष्ठ बनाकर अपने बच्चों के सामने आदर्श जीवन प्रस्तुत करना होगा। तभी हम युवाओं को गढ़ने में सफल हो सकेंगे। अतः हम देखते हैं कि ऐसा स्वयं को चरित्रवान एवं मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या युवा हो या अभिभावक हो, सभी को इस संस्था द्वारा सिखाए जा रहे परम शिक्षक परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा दिए जा रहे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा ही अपने जीवन में मूल्यों को अपनाना होगा और अपना जीवन श्रेष्ठ संस्कारित बनाकर, मूल्यनिष्ठ बनाकर, चरित्रवान बनकर श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना होगा, ताकि चरित्रवान व्यक्ति ही औरों को भी चरित्रवान बना सकता है और एक श्रेष्ठ स्वस्थ समाज को, चरित्रवान समाज का निर्माण कर सकता है। सारे विश्व में
शांति और सद्भावना स्थापित कर सकता है। अतः आज आवश्यकता है शिक्षा के साथ साथ युवाओं को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा पढ़ाकर चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण किया जाए, उन्हें श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित किया जाए और ये कार्य शिक्षकों और अभिभावकों को ही करना होगा, स्वयं का जीवन बनाकर, स्वयं को अपने आचरण में सब कुछ लाकर। और आशा है आप सभी शिक्षक इसी कार्य में संलग्न होकर युवाओं को गढ़ने में अपनी ऐसी ही मूल्यनिष्ठता की अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी संदर्भ में आप आज अवश्य ही अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे और ऐसा युवाओं को गढ़ेंगे जिससे हमारे राष्ट्र का श्रेष्ठ निर्माण हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमलता दीदी जी का। और अब आप सभी शिक्षक गणों के प्रति नृत्य के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करने आ रही हैं नन्ही नन्ही कुमारियां, जिनके थिरकते पांव और मन के भाव आज की शाम में 4 चांद लगा देंगे। तो स्वागत है इन नन्ही नन्ही कुमारियों का। सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहाँ, बदला है मेरा जहाँ। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। दी है छोटी पड़ गई। ऐसी दया से मेरी आँखें नीची हो गई।
तेरा हर घड़ी शुक्र ये गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहाँ, बदला है मेरा जहाँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महामहिम रमेश बैस जी को। आप एक लोकप्रिय जन नेता रहे हैं। आप रायपुर संसदीय क्षेत्र से 7 बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए, जो कि आपकी लोकप्रियता का सबूत है। आप केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए वर्ष 2019 से 2021 तक आप त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल बनाए गए और उसके पश्चात हाल ही में आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए सुनते हैं महामहिम रमेश बैस जी को। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को गढ़ने में शिक्षकों की अहम भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई भी देश सोने चांदी अथवा वहां पाए जाने वाले बहुमूल्य संपदा से महान नहीं बनता, बल्कि जिस देश के बच्चे महान होंगे वही देश महान बनेगा। निश्चय ही बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है और भावी भारत की कर्णधार है। आज के बच्चों की नैतिक एवं चारित्रिक आधारशिला मजबूत बनाई जाए तो यही बच्चे आगे स्वर्णिम भारत के भावी सपनों को साकार करेंगे। केवल शिक्षा पुस्तकों से ही प्राप्त नहीं होती, माता पिता और आसपास के वातावरण का भी बच्चों के चिंतन पर काफी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को शिक्षित करने में उपदेशक के उपदेश का या शिक्षक की केवल मौखिक शिक्षाओं का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उपदेशक अथवा शिक्षक के व्यावहारिक जीवन और आचरण का पड़ता है। इसलिए शिक्षक का जीवन समाज के समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, तब ही वह बच्चों को प्रेरणा दे सकता है। युवाओं को बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। समाज में शिक्षक का स्थान भी बहुत ऊंचा होता है। वह सही मायनों में बच्चों का मार्गदर्शक होता है। शिक्षक को समाज का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन आज समाज में शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों का स्थान और संबंध पहले जैसे नहीं रहे। शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों का अपनी संतान की भांति देखें और उसी प्रकार से उनका मार्गदर्शन करें। शिक्षकों का असली सम्मान और पूंजी उनके विद्यार्थी ही है। जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले तो बस जन्म देते हैं, पर शिक्षक जीने का मूल्य और महत्व सिखाते हैं। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को देश का आदर्श नागरिक, चरित्रवान एवं नैतिकवान बनाने हेतु प्रेरित करना होगा। शिक्षक का जीवन समाज के समक्ष एक आदर्श रूप में प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे वह अपने चरित्र से विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सके। शिक्षा
मनुष्य को सत्कर्म के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि वह करुणाशील और परोपकारी भी होता है। शिक्षा मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है और उसका सही मार्गदर्शन कराती है। एक बार पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार महामहिम रमेश बैस जी का। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं माननीय उमेश पटेल जी। आप मूलतः कृषक परिवार से संबंध रखते हैं। आपने वर्ष 2005 में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों को आप सुशोभित कर चुके हैं। संप्रति आप छत्तीसगढ़ शासन में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं माननीय उमेश पटेल जी को। सर्वप्रथम तो मैं शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को, प्रदेशवासियों को और प्रदेश के हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं शिक्षक दिवस की। बचपन से हमको सिखाया गया है कि माता पिता के बाद सबसे बड़े पूज्य हमारे गुरुजन हैं और गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुजनों का प्रेम, गुरुजनों का स्नेह हमको मिलता रहे, यही हमको सिखाया गया है। और हमारे लिए गुरुजन हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं और उनको देखकर जो बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं इस दुनिया में, कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व के निर्माण में, उनके चरित्र के निर्माण में उनके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरा यही मानना है कि हमारे जो शिक्षक हैं उन सबको उसी रोल मॉडल का रूप में, उसी शिक्षक के रूप में, उसी गुरु के रूप में आगे बढ़ना चाहिए और उसी रूप में आगे काम करना चाहिए। आजकल शिक्षा में आधुनिकीकरण बहुत हो चुका है और इस फील्ड में भी हमको हमारे प्रदेश को पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। इस फील्ड में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षा इस दोनों में अगर हम नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो हम सबके लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी होगा। नए टेक्नोलॉजी में हम कहीं पीछे ना रहें, इसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी मुझे लगता है भूमिका किसी छात्र के जीवन में शिक्षक का आता है तो वो उनके चरित्र निर्माण में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में आता है। मैं आज के दिन मेरे गुरुजनों को याद करूँगा और मेरे जो प्राथमिक गुरुजी थे जिनको हम लोग याद करते हैं, उनको हम बड़े गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे और उनके कारण मेरे व्यक्तित्व में, मेरे चरित्र में जो एक आधार स्तंभ बना, उनका जो ये हुआ उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और जो व्यक्तित्व का निर्माण हमारे माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो गुरुजन का है और गुरुजनों की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। इसको मैं बिल्कुल याद करना चाहूँगा। साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि एक छात्र के जीवन में जिज्ञासा जो होती है, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को अपने अनुसार समझने की, चाहे वो कोई ऐतिहासिक
बात हो, चाहे कोई सांस्कृतिक बात हो, चाहे हमारे कल्चर की बात हो, इस सब को जानने की एक जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा कोई दूर कर सकता है तो वो शिक्षक है। शिक्षक का स्वरूप सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे जो स्कूलों में जो शिक्षक हैं वही गुरुजन हो सकते हैं। गुरुजन माता भी हो सकती है, गुरु हमारे पिता भी हो सकते हैं, गुरु हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, गुरु हमारे अन्य सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं। गुरुजन, एक गुरु का जो शब्द है वो बहुत व्यापक है और कहीं न कहीं उन सब गुरुजनों को मैं संबोधित करता हूँ क्योंकि ये सब का दिवस है। जो भी अपने छात्र के लिए गुरु का जो स्वरूप बनते हैं उन सब के लिए एक दिवस है। उन सबको मैं बहुत बधाई दूंगा कि यह दिवस आप सबके लिए है। शिक्षक तो है ही, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका ये दिवस है, लेकिन साथ ही साथ सभी गुरुजनों का जो जिज्ञासा होता है छात्र के मन में, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने का जो काम है वो एक गुरुजन करते हैं। और यहीं पे उनका महत्व बढ़ता है कि जो एक छात्र के जीवन में जब वो बढ़ता है, जब उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि चाहे कोई ऐतिहासिक बात हो, चाहे कोई सांस्कृतिक बात हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसको सही डायरेक्शन में जानकारी देना, उसको सही लाइन में ले जाना हमारे गुरुओं का धर्म है और हमारे गुरुओं का काम है। और आप सब इसको बहुत बारीकी से इस काम को कर रहे हैं। मेरे प्रदेश वासी हैं जो शिक्षक हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एक काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था। जो शिक्षक दिवस के दिन जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं उन सब का सम्मान समारोह रखते थे वो, और 5 सितंबर को ये कार्यक्रम वो रखते थे कि जितने भी शिक्षक हमारे रिटायर्ड हुए हैं उन सबको सम्मानित करते थे। और मंच में वो यही कहते थे कि आप सब हमारे गुरुजन हैं, आप सब हमारे आदरणीय हैं। आपका काम विभागीय रूप से ख़त्म हो गया है, लेकिन सामाजिक रूप से आपका काम अभी भी चल रहा है। आपका जो रोल है इस समाज को बनाने का, वो काम आपका आज भी जारी है। और मुझे लगता है कि उस बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हमारे समाज को आज भी गुरुजनों की ज़रूरत है, शिक्षकों की ज़रूरत है। और वो रोल सबसे ज़्यादा अगर कोई निभा सकता है तो आप निभा सकते हैं। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको सही दिशा में अगर कोई ले जा सकता है तो आप ले जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों का रोल, अगर रिटायर्ड भी अगर आप हैं तो आप लोगों का रोल यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। आप लोगों का काम सामाजिक रूप से अभी भी है। यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस काम को आप जारी रखें। रिटायर्ड ज़रूर हुए हैं विभागीय रूप से, लेकिन सामाजिक रूप से आप रिटायर्ड नहीं हैं। यही संदेश मैं आपके बीच में डालूँगा। और फिर से एक बार मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सबका ऋणी हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उमेश पटेल जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सब की और इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय, परम आदरणीय कमला दीदी जी को। आप इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका हैं। आपने ही पूरे छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिकता की एक ऐसी मशाल जलाई है जिससे पूरा राज्य प्रकाशित हो रहा है। आपका जीवन त्याग तपस्या का जीता जागता उदाहरण है। आपके सशक्त विचारों को देखते हुए यही कहना चाहूंगी, स्वाति नक्षत्र बन बुझाती हर एक की प्यास, निर्मलता और निर्माणता का होता आपसे आभास, अपने पवित्र प्रकंपन से तृप्त करती हर एक की आश, इसलिए आप करती हर दिल में निवास। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी जी से कि वे अपने प्रेरणादायी दिव्य वचनों से
हम सबको लाभान्वित करे एवं योग की गहन अनुभूति कराए। आदरणीय कमला दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन तो विशेष दिन है, शिक्षक दिवस है। और आज का जो विषय है वो है युवाओं को गढ़ने में शिक्षक की भूमिका। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक रिश्ते होते हैं। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो है माँ का। इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। दूसरा, घर में पिता भी साथ रहता, लेकिन माँ का प्रभाव अधिक पड़ता। अब माता पिता के बाद बारी आती है बच्चों के जीवन में शिक्षकों की। शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता बच्चों पर। तो हमारे भारत में पहले गुरुकुल प्रणाली थी। चाहे राजकुमार हो चाहे दूसरा बच्चा हो, सभी बच्चे गुरुकुल में जाते थे, पूरी शिक्षा धारण करते थे। तो बच्चे शिक्षा के साथ साथ मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा भी धारण करते थे। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे यहाँ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे यहाँ की शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा से हम देख रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे जज तैयार हो रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि अच्छे इंसान कहाँ हैं। आज यूथ को, युवाओं को ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें मूल्यों का समावेश हो। मूल्य जीवन में कैसे आएंगे, हमारे मन में कभी आता भी है कि बच्चों के ऊपर शिक्षकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चों की जो बुद्धि होती है बड़ी साफ, स्वच्छ, स्लेट के समान होती है। तो आज के बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं? तो लौकिक पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ आज बच्चों को, यूथ को भी मूल्यों की शिक्षा अति आवश्यक है। हम आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, पेपर में न्यूज़ छपी थी। एक जगह एक्सीडेंट हुआ, गांव के लोग थे, तो वो पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आए और बताया ऐसे दुर्घटना हो गई। डॉक्टर उनको तुरंत ले गए और ऑपरेशन किया, ठीक ठाक किया। फिर डॉक्टर बाहर आए, जिसने ऑपरेशन किया था उसने कहा मेरी फीस 500 रुपये हुई, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है। तो गांव के लोगों ने असमर्थता जताई कि साहब थोड़े कम पैसे हैं,
500 नहीं है हमारे पास। अचानक ये दुर्घटना हुई, हम गरीब लोग हैं। डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, अंदर गया, पेशेंट के टाँके खोल दिए। उसने कहा ले जाओ, जहाँ इलाज कराना हो इलाज कराओ। तो देखो, डॉक्टर को मेडिकल शिक्षा अच्छी दी गई, मगर आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा दी जाती तो डॉक्टर के अंदर इंसानियत होती। तो देखो, आज बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई है, हमारे यूथ देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, ते बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आज लोगों के जीवन में मूल्यों का अभाव होने से उनके जीवन में तनाव है, अशांति है, दूसरे भी बहुत सारे अवगुण हैं। आज लोगों के जीवन में दुख है, अशांति है, समस्याएं हैं। क्यों है? अगर हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को बचपन से माँ की गोद से ही मूल्यों की शिक्षा प्राप्त हो तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर के साथ वो अच्छे इंसान बनेंगे। आज शिक्षकों से माना हमारा तो ये निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता का भी समावेश किया जाए। आज इस परिवर्तन की दुनिया में ऐसे तो बहुत भौतिक प्रगति हुई है, लेकिन आज ऐसी प्रगति हो कि लोगों के जीवन में मूल्य आए। हाँ, तो जैसे ये मूल्य है, मूल्य कहाँ से आएंगे? जैसे देखिए, गर्मी का उद्गम स्थान सूर्य है, पानी का उद्गम स्थान सागर है, बिजली का विद्युत विभाग है। ऐसे हमारे जीवन में मूल्य कहाँ से आएंगे? तो मूल्यों का आधार है जो गुणों का सागर, सद्गुणों का भंडार परम पिता परमात्मा है। परम पिता हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु भी हैं। तो गुणों का भंडार स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है। अगर कार्य व्यवहार में रहते हुए जीवन निर्वाह करते कुछ घड़ी, कुछ समय हम अपने जीवन में निकालें और सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से अपने मन को एकाग्र करें और अपने हृदय के तार परम शिक्षक, परम रक्षक परमात्मा से जोड़ें, तो हमारे अंदर जरूर मूल्यों का समावेश होगा और हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। जैसे आज की दुनिया में जैसे ज़रूरत है आज मूल्यों की, तो मूल्यों का जो आज अभाव है संसार में हम देख रहे हैं। आज दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, जहाँ नैतिकता नहीं है, मूल्यों का अभाव है, सिवाय परमपिता परमात्मा के ये मूल्यों की प्राप्ति कौन कराएगा? सद्गुणों की प्राप्ति कौन कराएगा? दुनिया में इतने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल हैं, इतने शिक्षक हैं, पर सिवाय परमपिता परमात्मा के मूल्यों का जो प्राप्ति है कौन कराएगा? तो उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का हम अभ्यास करें और अपने जीवन में अगर हम चाहते हैं
हमारे जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, पवित्रता हो, सुख हो। ये कितने मूल्यवान सद्गुण हैं। तो ये जो हमारे निज संस्कार हैं, ये हमारे में कैसे आएंगे? जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सब कुछ देर, थोड़ा सा समय अपने मन को एकाग्र करें और परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ के अपने मन के अंदर पवित्रता की, शांति की, आनंद की शक्ति भरे। अब देखिए संबंध कैसे जोड़ें। आज मोबाइल है, नेट है, बहुत सारे साधन हैं, डाक है, बहुत सारे साधन हैं जिससे हम एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ें? उसका आधार है हमारा संकल्प शक्ति। हम अपने मन को परम पिता परमात्मा से जोड़ें। तो आइए कुछ क्षण, कुछ घड़ी हम राजयोग के द्वारा, राजयोग के माध्यम से अपने स्वरूप को महसूस करें और परम पिता परमात्मा का, उनके स्वरूप का, उनका अनुभव करें। क्योंकि जब तक राजयोग का अभ्यास नहीं करेंगे, हमारे अंदर सद्गुण मूल्य कैसे आएंगे? तो जब हम राजयोग का अभ्यास करें, हम आत्म अनुभूति करें, परमात्म अनुभूति करें, तो हमारे अंदर सद्गुणों का संचार होता है। हमारे अंदर सद्गुण हैं, वो अब हमको मर्ज से इमर्ज करना है। तो आइए कुछ देर के लिए हम अपने मन को परमात्मा से कैसे जोड़ें? संकल्प शक्ति के द्वारा। मैं देह नहीं, देह से न्यारी ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर से न्यारी प्रकाश पुंज ज्योति स्वरूप अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। चमकते सितारे के समान शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। मैं देह नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की रचना हूँ, अर्थात संतान हूँ। मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पतित पावन है, दिव्य चक्षु विधाता है। मेरा मन
शांत, शुद्ध। मेरा मन शांत, शुद्ध, एक परम पिता परमात्मा में एकाग्र हो गया है। मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, आनंद की शक्ति मुझ आत्मा में, ये सारी शक्तियां समाती जा रही। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं बहुत सुंदर अपने निज स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ और पतित पावन परम पिता परमात्मा का भी अनुभव कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। मेरे वो परम पिता हैं, उनके द्वारा मेरे मन में सब शक्तियाँ समाती जा रही हैं। जो मैं महसूस कर रही हूँ, अवश्य अन्य आत्माओं को भी कराऊंगी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला दीदी जी का। सचमुच शिक्षक नींव की वो ईंट है जो पूरे इमारत का बोझ उठाता है, मगर किसी को नजर नहीं आता। ऐसे देश के महान शिक्षकों को हमारा दिल से नमन है, वंदन है। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आपके लिए विशेष कल सोमवार दिनांक 6 सितंबर शाम 6 से 7 बजे तक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर ईवी गिरीश नाथन जी द्वारा 3 दिवसीय ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है। तो आप घर बैठे इसका लाभ अवश्य लें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।